नकल माफियाओं ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सरकार और सिस्टम को खुलकर चैलेंज किया है। इसके बाद एसटीएफ एक्शन में है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। यूपीटीटी की परीक्षा में गड़बड़ी कहां पर हुई, कोषागार से लेकर परीक्षा सेंटर तक किस पॉइंट पर नकल माफिया पर्चा हासिल करने में कामयाब रहा, इसकी पड़ताल लगातार चल रही है। सीएम योगी ने भी इस बीच ऐलान कर दिया है कि इस बार नकल माफिया का पूरा गैंग खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच यूपीटीटी परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 20 लाख छात्र छात्राओं और उनके परिवार वालों में मायूसी है। हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। महीनों की कड़ी मेहनत, कामयाब होने का आत्मविश्वास और सरकारी नौकरी पा लेने का ख्वाब, सब कुछ अचानक अनिश्चितताओं से घिर जाए तो आंखों से आंसू आना लाजमी है। मायूसी और अफसोस का यह आलम उत्तर प्रदेश के तमाम परीक्षा केंद्रों पर नजर आया। दूर दूर से यूपी टेट की परीक्षा देने आए छात्र छात्राओं के लिए पेपर लीक की वजह से पेपर कैंसिल होना निराशाजनक भी था और परेशानी भरा। कानपुर की रहने वाली हूँ और ट्रैवल करके यहाँ पर आई हूँ तो बहुत इनकन्वीनियंस हुआ कि जब पता चला कि पेपर ले लिया गया। फैमिली को छोड़ के आना एक नई जगह पर, सेंटर जब पड़ता है तो फिर ट्रैवलिंग है, टिकट्स हैं, एवरीथिंग, तो सब वेस्ट होता है। फिर अब वापस जब ये लोग कराएंगे तो वापस ट्रैवल करो, ये वही समय की बर्बादी है, पेट्रोल की बर्बादी है जो कि इतना महंगा हो रखा है, इतनी दूर से आना, घर में छोटे बच्चों को छोड़ के, तो वो सब परेशानियां तो हैं। मैं बनारस से आई हूँ और पेपर लीक हो गया जिससे कि समय और हर चीज़ों की बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोगों को भी पेपर काफ़ी दिनों से हम लोग तैयारी भी कर रहे थे। बनारस से दिल्ली से फिर रूम लेना, फिर वहाँ पर रहना, फिर वहाँ से फिर यहाँ पर सफ़र करना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से थी। परीक्षा हॉल में छात्रों की एंट्री भी हो गई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद गाजियाबाद, मथुरा और बुलंदशहर में यूपी टेट का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया। पेपर लीक की खबर पुख्ता होने के बाद परीक्षा कैंसिल करने का फैसला लिया गया और उसके बाद छात्रों को परीक्षा हॉल से बाहर भेजा गया। फिलहाल छात्रों को 1 महीने के भीतर फिर से पेपर कराने का भरोसा दिया गया है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने यूपी टेट परीक्षा में नकल और गड़बड़ी रोकने के लिए बहुत सख्त इंतजाम किए थे। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे से लाइव सर्विलांस चल रहा था। लखनऊ से तमाम परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग का इंतजाम था। परीक्षा केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ले जाने पर पाबंदी थी। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर उम्मीदवारों की रिकॉर्डिंग भी की गई। उत्तर प्रदेश में यूपी टेट परीक्षा कुल 2554 केंद्रों पर आयोजित की गई। सख्त इंतजामों के बावजूद नकल माफिया पेपर लीक करवाने में कामयाब हो गए। पेपर लीक को लेकर फौरन एसटीएफ ने जांच शुरू की और दनादन गिरफ्तारियां होने लगी। पीटीसी टीटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के बीच सवाल यह है कि आखिर नकल माफिया पेपर लीक कराने में कामयाब कैसे हो जाते। यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट परीक्षा हर साल होती रही है। इस परीक्षा को कराने का जिम्मा बेसिक शिक्षा विभाग के राज्य शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण अनुसंधान परिषद यानी SCRT का होता है। परीक्षा की पूरी तैयारी सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के कंधों पर होती है। परीक्षा के लिए एक एजेंसी का चुनाव किया जाता है। एजेंसी ही पेपर सेट करने से लेकर तमाम काम करती है। छपे हुए प्रश्न पत्र पुलिस सुरक्षा में कोषागार में रखवाए जाते हैं। पेपर जहां छपता है वो भी गोपनीय रखा जाता है ताकि किसी भी तरह का लीक होने की कोई गुंजाइश ना रखे रहे। जब एग्जाम की तारीख तय हो जाती है तो दूर सेंटर पर एक दिन पहले और जो नज़दीक सेंटर है वहां पर उसी दिन
यहाँ कोषागार से पुलिस सुरक्षा के बीच एजेंसी और जो मजिस्ट्रेट तैनात किए जाते हैं इसके लिए, उनकी देखरेख में उस एग्ज़ाम सेंटर तक पेपर पहुंचते हैं। एग्ज़ाम सेंटर में भी पूरा जो व्यवस्था होती है वो उसके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी लीक होने की गुंजाइश, गड़बड़ी की गुंजाइश इसमें ना रहे, उसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा यूपी एसटीएफ की भी नज़र रहती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई जो परीक्षाएं हैं उसमें नकल माफियाओं का गिरोह सक्रिय रूप से सामने आ चुका है। तो ऐसे में पुलिस के मुताबिक इस बार नकल माफिया कोषागार से परीक्षा सेंटर तक पेपर पहुंचने के बीच किसी एक पॉइंट पर पेपर लीक करवाने में कामयाब हुए हैं। अब सभी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। बिहार के रहने वाले कुछ लोगों को भी पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक पहली पाली का पेपर लखनऊ से और दूसरी पाली का पेपर मेरठ से लीक हुआ है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।